गाइस मैंने इससे पहले 2 वीडियो बना चुका हूं कि फोन पे से एसआईपी करने पर आपकी पैसा कितना गुना बढ़ सकता है। लेकिन दोस्तों हालांकि आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे कंपाउंडिंग के बारे में बताएंगे। आज इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे इंडेक्स फंड के बारे में। आप सुना ही होगा लेकिन बहुत कम लोग सुनते होंगे, क्योंकि इंडेक्स फंड एक ऐसा फंड है जहां से आपकी पैसा कुछ गुना नहीं कई गुना ज़्यादा, अगर आपने 500 रुपया महीने में लगाते हैं तो करोड़ों नहीं कई करोड़ रुपया आपका जमा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं पहले आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो एसआईपी कैलकुलेटर को निकाल चुका हूँ। लेकिन इससे पहले यहाँ पे जो मैं टैप कर रहा हूँ, टैप करने से पहले एक चीज़ आप लोग को कहना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए आप सेविंग में पैसा रखते हैं, तो सेविंग में पैसा रखने से क्या होता है, आपका जो पैसा है इस पैसा का आप 3% जो है ब्याज मिलता है। यानी जो एक्सपेंसिव होता है, जैसे आप आरडी एफडी कराते हैं तो आरडी में 6 से 8% के बीच में मिलता है, एफडी में भी 6 से 7% के बीच में मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि आप जब सेविंग में पैसा रख देते हैं बैंक में, तो सेविंग पे पैसा रखने के बाद आपकी जो 3% ब्याज मिलता है, इसमें आपकी पैसे की कीमत घट जाता है। यानी अगर मैं और अच्छी तरह से समझाऊं, जैसे आपने आरडी किया एफडी किया तो आपने सोच रहा है कि मैं कुछ पैसा जमा कर रहा हूं, महीने में कुछ पैसा जमा हो रहा है, सालों में मान लीजिए आप हर महीने 5,000 रुपये करके जमा करते हैं, ठीक है। तो 5,000 रुपये करके अगर आपने जमा करते हैं तो साल में आपकी होता है 60,000 रुपये। तो 60,000 रुपये अगर आपका सालाना 6% की ब्याज मिलता है, तो यहाँ पे 6% में मान लीजिए आपकी 600 और 60 36 रुपये आपको इंटरेस्ट मिला के मिल रहा है। तो यहाँ पे 1 साल के बाद अगर अभी जो दवाई आपने खरीद रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई भी एक 10 टैबलेट की दाम है अभी 100 रुपया है, तो 1 साल के बाद वही दवाई आपकी पड़ जाता है 110 115 के बीच में पड़ जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि 100 में आपकी जो है 7% 8% सालाना बढ़ते रहते हैं। तो आरडी और एफडी में आप जब पैसा को इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपकी पैसा बढ़ता नहीं है ना घटता है। तो यहाँ पे सेविंग पे अगर आप पैसा जमा करते हैं सर, तो आपका पैसा जो है बिल्कुल लॉस में जा रहा है, यानी आपका पैसे का कीमत जो है घट रहा है। यानी वही दवाई अगर आप खरीदने जाएंगे, आज खरीद रहे हैं तो 1 साल के बाद जब खरीदने जाएंगे वही पैसा में, तो आपको 3 रुपया मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको 3 रुपया का घाटा हो रहा है। तो मैं आप लोगों को एसआईपी कैलकुलेटर पहले निकाल कर रख चुका हूं, आप लोगों को डिटेल्स में बताने वाला हूं। अगर आपने सोच रहे हैं कुछ भी आप अर्निंग कर रहे हैं, तो उस अर्निंग से कुछ सेविंग के लिए आप एसआईपी, उसके बाद म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, निफ्टी 50, सेंसेक्स इंडेक्स फंड, तो इस तरह के जो नाम आपने सुनते हैं, लेकिन आपको दिमाग में जो खिचड़ी पक जाता है कि आपको आखिर कौन सा फंड में आपका पैसा को निवेश करना चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो है निकाल दिया हूँ यहाँ पे एसआईपी, और मैं ईटी मनी एसआईपी कंपनी को यहाँ पे निकाल दिया हूँ। तो ईटी मनी पे यहाँ पे अगर मैं आपको ब्याज दिखाऊं, तो यहाँ पे मैं पहले अपना मोबाइल को डेस्कटॉप मोड में ले लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाने में सुविधा होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करूँगा और ये जो है इसको मैं काट दूँगा। तो देखिए यहाँ पे अगर आपने मान लीजिए 5 रुपया प्रति माह यहाँ पे आपने जमा कर रहे हैं, आप कर रहे हैं 5 साल के लिए, और आपको इंटरेस्ट रेट जो है यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड में आपको मिलता है ज़्यादा इंटरेस्ट। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड में 15% मैंने यहाँ पे तय किया, और इसको मैं जो है कैलकुलेट करूँगा। कैलकुलेट करने के बाद मैं इसको थोड़ा स्क्रीन में बढ़ा देता हूँ लाइट, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपका जो यहाँ पे जमा राशि है ये कितना रुपया हो रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको टोटल दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये जो 3 लाख रुपये आपने 5,000 करके आपने 5 साल की जमा किया है, तो 1 साल में कितना हो रहा है 60,000। तो 5 साल में आपका 3 लाख रुपया जमा हो रहा है, और आपको मिल रहा है 1,48,000 रुपये। अब समझ सकते हैं, तो यहाँ पे टोटल मिलाकर आपको 4,48,000 रुपये मिल रहा है। तो इसमें आपकी जो है इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं मिला। तो आप लोग पूछ रहे होंगे कि म्यूचुअल फंड में जमा करने से फ़ायदा क्या हुआ। फ़ायदा अब होगा, यहाँ पे देखते जाना। यहाँ पे थोड़ी सी मैं बैक चलता हूँ
और जो है एडिट डिटेल्स में जाता हूँ और यहाँ पे 5,000 रुपया, वही 5,000 रुपया जमा करते हैं और यहाँ पे जो है आप उसी पैसा को 20 साल तक भरते जाना। ठीक है, अब देखो इसका क्या जो आपको असली मज़ा यहाँ पे देखने को मिलता है। अब आप क्या सोच रहे हैं, यहाँ पे देखिए पहले का जो आपका मिल रहा था देखने को, अभी मैंने स्क्रीन शॉट पे दिखा रहा हूँ, तो वहाँ पे जो आपको ग्राफ दिख रहा था, ये जो ग्राफ है, ये जो आपको ग्रे कलर की ग्राफ दिख रहा है, ये आपका इन्वेस्टमेंट और आपको जो फ़ायदा मिल रहा है टोटल, यहाँ पे देखिए ये जो है ब्लू कलर की, ये आपका ये आपका ब्याज मिल रहा है, यानी इंटरेस्ट मिल रहा है। तो कितना मिल रहा है ये आपको जानने की इच्छा हो रही है, तो यहाँ पे देखिए आप अगर 5,000 रुपया हर महीना यहाँ पे जमा करते हैं यहाँ पे 20 साल के लिए, तो आपकी जमा राशि होता है 63,08,000 रुपये। तो यहाँ पे आपको मिलता है 75,08,000 रुपये। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी जो जमा राशि है यहाँ पे आपको कितना है 12 लाख रुपया और आपको कितना ज़्यादा मिल रहा है 63 लाख रुपया। तो दोस्तों यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड होता है, एसआईपी होता है, इसका कंपाउंडिंग का लाभ अगर उठाना है तो आपको कम से कम 15 साल की ऊपर की ड्यूरेशन लेना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका जो मैंने इन्वेस्ट करूँगा तो कैसे करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह करना है, कहाँ पे सिक्योर है, सेव है, तो सारा डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, देखते जाना। यहाँ पे आप 12 लाख रुपया जमा करके आपको 63 लाख रुपया यहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि यही पैसा को अगर आपने, देखिए कंपाउंडिंग का क्या मतलब क्या होता है, यहाँ पे 20 साल की जगह अगर भाई आप गलती से 40 साल तक इसको चला लिया तो आपको क्या लगता है कितना लाख रुपए मिलेगा बताइए। देखा है यहाँ पे आपको 15 लाख रुपए ज़्यादा मिल रहा था, 16 लाख रुपए ज़्यादा मिल रहा था। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप जो इन्वेस्ट किया है इसको जो है थोड़ी सी दिखाई दे रहा है, थोड़ी सी आपका जो इंटरेस्ट है ये ज़्यादा से ज़्यादा सब इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे अगर मैं कुल राशि की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे 24 लाख रुपये आपने 40 साल में 5,000 रुपये करके जमा किया है, आपको मिल रहा है 48,94,94,000। अब सिर्फ 26 लाख। भाई एक कंपाउंडिंग का खेल है, असली मज़ा तो कंपाउंडिंग में होती है। अब 24 लाख रुपया जमा किया है, लेकिन आपने जो ड्यूरेशन के चुना, आपका जो लॉन्ग टाइम यहाँ पे पैसा को निवेश करते गया, तो यहाँ पे जो है 48,94,000 रुपया आपको ज़्यादा मिल रहा है। तो अब बात आती है ये जो म्यूचुअल फंड है, एसआईपी है, यहाँ पे जो पैसा अपने इन्वेस्ट करेंगे तो कहाँ पे करेंगे। जैसे अपने हर एक बैंक होता है, उस बैंक अपना स्टॉक मार्केट पे पैसा लगाते हैं। जैसे अपने SBI कॉन्ट्रा, ICI, HDFC, ठीक है। तो अलग अलग बैंक की अलग अलग सोच होती है, अलग अलग मैनेजर होती है, उसकी SIP मैनेजर होती है, उसका स्टॉक मैनेजर होता है। तो ये सारा पैसा जब आप वहाँ पे निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं उस बैंक के द्वारा, तो बैंक की जो SIP जो चलाता है, SIP डिसाइड करता है, बैंक मैनेजर होते हैं, वो डिसाइड करता है कि मान लीजिए 1000 लोगों ने यहाँ पे 5,000 करके SIP पे या तो म्यूचुअल फंड पे यहाँ पे जमा कर रहे हैं 20 साल के लिए। तो 1000 लोगों ने अगर यहाँ पे 20 साल के लिए यहाँ पे 5,000 रुपये करके जमा कर रहे हैं, तो टोटल राशि जो है वो क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में लगा देते हैं। म्यूचुअल फंड जब लेते हैं तो स्टॉक मार्केट में ये पैसा निवेश कर देता है। तो कई बार क्या होता है कि आपका लक अच्छा हो, यानी अच्छा स्टॉक मार्केट चुन लेते हैं। मान लीजिए SBI इस कॉन्ट्रा में आपने म्यूचुअल फंड किया, वहाँ पे जमा कर रहे हैं, तो अगर अच्छी तरह से वो लोग अच्छा बैंक में अच्छा स्टॉक को खरीद लेते हैं तो आपका लाख खुल जाता है, कुछ थोड़ी परसेंट उसको मिलता है। और जो है अगर आपकी लाख ख़राब होती है, अगर इस जो बैंक मैनेजर होता है, तो उन लोग अगर स्टॉक मार्केट को अच्छी तरह से चुन नहीं पाते हैं, गलत हो जाता है, लॉस में जाते हैं, तो आप भी घाटे में जाएंगे। तो यहाँ पे मैं पहले बात किया था कि 500 रुपया में महीना में लगाकर 1 करोड़ रुपया आप पा सकते हैं इंडेक्स निफ्टी 50 में, या तो इंडेक्स
सेंसेक्स में। तो दोस्तों यहाँ पे होता क्या है, म्यूचुअल फंड में आप जो भी पैसा रकम यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आपको 1 से 2% की आपको जो है यहाँ पे आपको जीएसटी के तौर पे देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जो है इंडेक्स सेंसेक्स में आपको 0.01% देना पड़ता है, 0.02% देना पड़ता है। कहाँ पे 1 से 2। अगर आपने 1 करोड़ रुपया यहाँ पे अगर सालाना आपका होता है तो यहाँ पे 1 से 2 लाख रुपया हर साल आपका जो है बढ़ता जाता है, वही पैसा आपको कटता जाता है। लेकिन इंडेक्स सेंसेक्स में आप अगर पैसे को निवेश करते हैं तो यहाँ पे आपको 0.01%। आप सोच सकते हैं कितना कम है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड में आपकी जो है थोड़ा ये जो टॉप निफ्टी 50 का 50 कंपनी होता है ना, यहाँ पे जो है अपना म्यूचुअल फंड जो पैसा को निवेश करते हैं, तो हमारा इंडिया में जो टॉप 50 निफ्टी जो टॉप 50 कंपनीज है वहाँ पे पैसा को इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन होता क्या है कि अगर आपके पैसा, मान लीजिए आप सोचते हैं कि पैसा डूब जाए, तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इंडेक्स सेंसेक्स में आपको यही फ़ायदा है कि आप अगर पैसा को मान लीजिए हर महीने 5,000 रुपये करके जमा कर रहे थे, लेकिन आप जो है आप पैसा को किसी एक महीने ऐसा होता है कि पैसा को जमा नहीं कर पाए, तो अगला महीना आप दे सकते हैं। यहाँ पे आपको ब्याज नहीं मिलेगा उस महीने का, लेकिन आपको कोई भी इंटरेस्ट फीस नहीं लगता है। यहाँ पे कोई भी आपको फाइल चार्जेस नहीं लगता है, पेनल्टी नहीं लगता है। म्यूचुअल फंड की जो एसआईपी है, म्यूचुअल फंड की जो इंडेक्स निफ्टी 50 है, म्यूचुअल फंड की जो इंडेक्स सेंसेक्स है, इस चीज़ को अगर आपने अच्छी तरह से समझ लिया और अच्छा जगह के पैसा को निवेश कर दिया, तो आपकी जो पैसा है उस पैसा ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न लेके आएगा। और जो कंपाउंडिंग है, अगर अपने पैसे को कंपाउंडिंग के करना चाहते हैं, कंपाउंडिंग में ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, मान लीजिए आप 5,000 नहीं 1,000 करके भी अगर आपने जमा करते हैं यहाँ पे 40 साल के लिए, तो यहाँ पे मैं आपको फिर से मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे अगर मान लीजिए 1,000 रुपया आपने डालते हैं, चाहे आप कुछ भी हो जाए, आप 1,000 रुपया डाल पाएंगे, कैसे भी है। यहाँ पे 1,000 रुपया आपने डाल रहे हैं 40 साल के लिए, तो यहाँ पे देखिए 18% यहाँ पे आपको ब्याज मिलता है। तो यहाँ पे जो है मैं इसको कैलकुलेट करूंगा। कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे देखिए आप क्या सोच रहे हैं, अगर 40 साल किया है तो 1,000 रुपया में कितना रुपया मिल रहा है आप देख सकते हैं। यहाँ पे 4,08,000 रुपया आप यहाँ पे जमा कर रहे हैं और आपको मिल रहा है 9,79 लाख करोड़। ठीक है, तो यहाँ पे आप 9,84,000 रुपया यहाँ पे आपको ज़्यादा मिल रहा है, सॉरी 9,79,000 आपको ज़्यादा मिल रहा है। तो 4,08,000 रुपये यहाँ पे जमा कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कितना आपको बेनिफिट है अगर आपने म्यूचुअल फंड को अच्छी तरह से इंडेक्स में यहाँ पे जमा करते हैं, हर महीने जमा करते हैं और ड्यूरेशन को बढ़ा लेते हैं, यानी लॉन्ग टाइम के लिए अगर आपने कंपाउंडिंग के लाभ लेना चाहते हैं तो लॉन्ग टाइम के लिए आपके पैसे को निवेश करें। आई होप दोस्तों आप लोग को मैं समझा पा रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने से आपका पैसा किस तरह डूबता है कि नहीं डूबता है, कितना दिन में रिटर्न मिलता है, कितना ज़्यादा लॉन्ग टाइम पे आपको कितना रिटर्न मिलता है। वीडियो को पसंद है तो लाइक कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।